हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यूमरोलॉजी चैनल पर। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, आज हम जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। कार्मिक नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कार्य जो अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने हमें उन तारीखों पर जन्म दिया है। तो हम इन तारीखों से पहचान सकते हैं कि हम कार्मिक डेट्स पर पैदा हुए हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं वो कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं। आप किसी भी महीने की 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो 100% आप कार्मिक नंबर्स डेट पर पैदा हुए हैं। तो अगर आपने इन डेटों पर पैदा हुए हैं किसी भी महीने में, तो आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कार्य किए होंगे जो आपको इस जन्म में इन डेटों पर पैदा किया है ऊपर वाले ने। तो अगर आप किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप एक कार्मिक नंबर लेकर पैदा हुए हैं। पिछले जन्म में बहुत से ऐसे कर्जे या पाप आपने नहीं भोगे होंगे, तो आप पिछले जन्म में वो वहीं छोड़ आए। तो इस वजह से वो कार्य पूरे करने के लिए ऊपर वाले ने आपको 13 तारीख को फिर से पैदा किया है। ठीक है, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है। संघर्ष को से ये लोग बच नहीं सकते हैं। संघर्ष को कम जरूर किया जा सकता है, स्ट्रगल को पर हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा आपने क्या कार्य किया था सब कुछ शास्त्रों में चिन्हित है। अगर आप किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपने पिछले जन्म में बहुत से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा। गुंडागर्दियां बहुत सी की होंगी, आपने बहुत से लोगों को परेशान किया होगा, आपने बहुत से लोगों से बहुत सा गलत तरीके से पैसा वसूला होगा। ठीक है, बहुत से लोगों से गलत कार्यों में आपने बहुत तरीके से धन लिया होगा। तो इसी वजह से आपको 13 तारीख को फिर से ऊपर वाले ने पैदा किया है, ताकि इस जन्म में आप जो पिछली गलतियां आपने की थी इस जन्म में आप वो गलतियां ना दोहराएं। अगर आप वही गलतियां फिर से दोहराते हैं तो ऊपर वाला फिर नेक्स्ट जन्म में आपको फिर एक कार्मिक डेट पर पैदा करेगा, क्योंकि वो कर्जे आपको भोगने ही भोगने होंगे। तो अब हम बात करते हैं 14 तारीख की। जो किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा हुए हैं ऐसे लोग भी कार्मिक डेट पर पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसा है इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने पद का अच्छे पद पर ये लोग हुए होंगे, जैसे किसी राजा के खजांची होंगे, मंत्री के खजांची होंगे। उन्होंने अपने पद का बहुत गलत इस्तेमाल किया होगा। जैसे जो भी राजा के खजांची या मंत्री के खजांची ये लोग थे, इन्होंने राजा के धन या मंत्री के धन का बहुत गलत तरीके से फायदा उठाया होगा, उसका खुद पर्सनल यूज किया होगा। तो ऊपर वाले ने वही इस जन्म में भी इन्हें किसी बैंक में या कहीं पे इस तरीके से अकाउंटेंट्स, ये इस तरह के लोग होते हैं जो इन डेट पर पैदा होते हैं। अगर ये वही गलतियां फिर से दोहराएंगे तो फिर ऊपर वाला इन्हें नेक्स्ट जन्म में भी एक कार्मिक डेट पर पैदा करेगा। तो अगर आप वो बचना चाहते हैं तो गलतियां बार बार ना दोहराएं, ताकि ऊपर वाला आपको एक कार्मिक डेट पर पैदा ना करे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को जन्म लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको एक कार्मिक नंबर मिला है। तो आपने पिछले जन्म में बहुत से ऐसे लोगों ने जो 16 तारीख को जन्मे हैं, उनके बहुत से मेल या फीमेल बहुत लोगों के साथ अवैध संबंध इनके होंगे। जैसे इन्होंने बहुत से लोगों से प्रेम वादे किए होंगे, झूठे वादे किए होंगे, अवैध संबंध रहे होंगे इन लोगों के। तो ऊपर वाले ने फिर इन्हें एक कार्मिक डेट पर पैदा किया है। आप जो भी लोग 16 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, लेडीज हो या पुरुष हो, उनकी मैरिज लाइफ 180% डिस्टर्ब रहती है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप चेक कीजिएगा। जो भी लोग 16 तारीख को पैदा हुए हैं, पुरुष हो या महिला, उनकी मैरिज लाइफ 80% डिस्टर्ब रहती ही रहती है। उसका कारण यही है, इन लोगों के इस जन्म में भी बहुत से अवैध संबंध बनते हैं लोगों के साथ।
फिजिकल रिलेशन बहुत से लोगों के बनते हैं, ऐसे महिला या पुरुष के, तो जिस वजह से इनके मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, अगर 16 तारीख को आप लोग पैदा हुए हैं तो किसी के साथ झूठे वादे ना करें, किसी को धोखा ना दें, जिससे कि आप नेक्स्ट जन्म में कार्मिक डेट से छुटकारा पा सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो है 19 नंबर को। अगर आप किसी भी महीने की 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो ऐसे लोग कर्जे में, कार्मिक नंबर्स में पैदा हुए हैं। पिछले जन्म में इन्होंने अपने पद का बहुत ही गलत फायदा उठाया होगा। आप बड़े पद पर होंगे, आपने बहुत अधिक धन लोगों से लिया होगा, आपने पिछले जन्म में मंत्री, राजा ऐसे रहे होंगे आप लोग, तो आपको इस जन्म में भी अच्छी पोस्ट पर ही आप लोग कहीं पर कार्यरत होंगे। ठीक है, बट आप क्या है कि इस जन्म में भी वही गलतियां आप दोहराएंगे जो पिछले जन्म में दोहराई, तो आपको फिर नेक्स्ट जन्म में एक कार्मिक डेट पर पैदा होना पड़ेगा। तो अगर आप उस कार्मिक नंबर से बचना चाहते हैं, डेट से, तो आपने जो गलतियां पिछले जन्म में करी, लोगों को परेशान किया, धोखा दिया, लोगों से अवैध तरीके से पैसा वसूला बहुत तरीके से, तो वही गलतियां इस जन्म में ना दोहराएं, ताकि ऊपर वाला आपको एक कार्मिक डेट पर पैदा ना करें। तो आज आपने जाना कि कार्मिक नंबर क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपने क्या क्या गलतियां करी पिछले जन्म में, ये सभी जानकारियां आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अब मैं बात करता हूं उपाय की। अगर आपको इन कार्मिक डेट से बचना है तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि जो गलतियां आपने पिछले जन्म में की है वो गलतियां इस जन्म में आप लोग ना दोहराएं, जिससे कि ऊपर वाला आपको एक कार्मिक डेट पर पैदा ना करें। तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।